नर्मदे हर सभी को, कैसे आप सभी, स्वागत है आप सभी को मां नर्मदा परिक्रमा की और एक एपिसोड में। तो हम हैं कैलाश आश्रम में। ये देखिए, ये हनुमान मंदिर है और उसी का आश्रम है। बड़ा ही अच्छा आश्रम था और यहाँ पे कुछ ऐसा व्यवस्था था। सारे परिक्रमावासी निकल गए हैं, 7 बज गए, हम भी निकलते हैं। बाबा यहाँ पे सेवा करते हैं परिक्रमावासी की निरंतर। बाबा ये कौन सा जगह है, पूरा एड्रेस बताए तो? ये कैलाश आश्रम है, लखनगांव बसावट है। ओके। गांव पीछे 1.5 किलोमीटर है, पर वो थोड़ा नदी किनारे की बस्ती। तहसील कौन सा पड़ता है? तहसील ठिकरी है, बड़वानी जिला है। बड़वानी जिला, नर्मदेर बाबा, नर्मदेर। इसमें क्या आगे? हाँ आ गया बाबा, आपका आ गया। कहाँ पर है? ये इधर देखो ना, आ रहा बाबा, आ रहा है क्या? यहाँ हाँ आ रहा आपका भी। नहीं दिख रहा है। नहीं, इधर दिखता है। अच्छा। इधर का इधर दिखता है ना, ऐसा। नर्मदेर बाबा, नर्मदेर। आप देख सकते हैं जिस जगह पे हैं वहाँ से बड़वानी की जो दूरी है वो 36 किलोमीटर है। तो चलते चलते हम पहुँच चुके हैं सेमलदा डेप पे। ये देखें, कुछ ऐसा दृश्य है यहाँ का। सुबह सुबह सारा चीज़ वाकई बहुत ही सुंदर दिखता है, कैमरा में भी अच्छा दिखता है। आप देखें। तो प्रभु जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं डेप नदी पे और ये वाकई बहुत ही सुंदर नदी है और बहुत ही बड़ा है। आप देखें, यहाँ से लेकर वहाँ तक उसका क्षेत्र जब बारिश का बना रहता है ना, पूरा भर जाता है। और ये भी आगे चलकर मैया पे मिल जा रही है। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। तो देख सकते हैं इस वक्त हम पहुंच चुके हैं तलवाड़ा। ये कुछ तलवाड़ा का दृश्य है और दो प्रभु जी से भी मुलाकात हो रही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबा कैसे हैं? बहुत बढ़िया चले आ रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। बाबा आप कहाँ से उठाए हैं? अपन ओंकारेश्वर। कब उठाए? 23 को। 23 को? हाँ। अच्छा। कहाँ से है बाबा आप? हम छिंदवाड़ा जिला। छिंदवाड़ा से। आप साथ में ही हैं दोनों साथ में निकले भोपाल से। भोपाल से? हाँ। अरे वाह, बहुत ही सुंदर बाबा, बहुत सुंदर। ये पहली परिक्रमा है बाबा? पहली। आप दोनों की पहली है? ओह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत देख सकते हैं तलवाड़े में हमारे प्रभु जी विश्राम के लिए रुके हुए थे। नर्मदे हर, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे हर। बाबा कैसे है बाबा? बढ़िया हूँ। हाँ, कृपा है बाबा की, है ना? बिल्कुल। नर्मदे हर। एक माई है, आप देख पा रहे हैं। तो इनके पूरे टीम ने आगे चलते हैं, ये थोड़ा स्लो चलते हैं। तो कैसे बोलते हैं? माई फास्ट चलते हैं। हाँ, माई फास्ट चलते। वो आप पीछे चलते हैं? हाँ, मैं पीछे चलते। ओ फास्ट चालते, मी पीछे चालते। अच्छा। मी बाबाजी संग साथ धरून चालते। हाँ, मराठी बोलते मी, मला हिंदी नहीं समझते ना, मेरे को मराठी समझ में नहीं आता, हिंदी आता है। हाँ, हिंदी आता है। हाँ, मला हिंदी नहीं आता, मराठी आते। मराठी आता मी है। मराठी बोलते। ऐसा? मग मी अशी दमादमान चालते, हाँ, सरा चालत नाही। अच्छा, सारा चालत नहीं। मराठी बोलती मी, तुम्हाला समजते नाही ना? ना, मेरे को नहीं समझ आ रहा है कुछ भी। तुम्हाला मराठी बोलता येत नाही ना? हाँ मग मी अशी म्हणून राहिले, हाँ। आम्ही दमादमान चालतो। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? मेरे को नहीं आ रहा। हाँ, मग मराठी देखिए। हाँ। प्योर मराठी, ओरिजिनल की मराठी। ओ दमादमान बावड़िया चालते। गांव में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये बावड़िया है, हाईवे पे ही है। यहाँ पे एक आश्रम। हाँ, बाबा ले चल, बाबा हाँ, चाय लेने। बावड़िया है। तो यहाँ पे एक आश्रम है। तो फिर से हमारे प्रभु जी लोग नर्मदे हर। नर्मदे है विश्राम के लिए रुके हुए हैं। चाय प्रसाद ग्रहण करके फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। मंगलेश्वर महादेव मंदिर, पटेल कृषि फार्म हाउस। देखिए, नर्मदे हर। आप लोग फास्टे चलते। नहीं बाबा,
ये हमारा नर्मदे यार। पीछे रह जाती है। हाँ, देख रहे हैं बाबा सभी को प्रसाद दे रहे हैं। परिक्रमावासी के साथ जितने भी मजदूर रहते हैं सबको भी प्रसाद, चाय प्रसाद देते हैं। बाबा ने पूरा खेती की है। दुआ है बाबा। ऐसा माँ आप हंस नहीं रहो, मैं फोटो ले रहा हूँ आपकी। हंसो, थोड़ा हंसो। हाँ, अच्छा लगता है ना। आप हंस नहीं रहे। दांत नहीं है। दांत उड़ गए बाबा, दांत टूट गए सारे सारे टूट। डुप्लीकेट लगा लेना। ये बाबा नहीं है, ये मेरे से छोटा है। ऐसा ये वो ये पीते हाँ, आज से नहीं पीने का। खत्म, सब खत्म हो गए पीने। बाबा छूट नहीं रही। दारू छूट नहीं रही। बालो साथ दो। क्या करना है इसके आप लिए? एक काम करो, आप परिक्रमा में निकल जाओ। परिक्रमा हाँ, तो दो मियाँ बीबी। और दोनों निकल जाओ। हाँ, वो मेरी बीबी बेटी है। दो लड़के हैं पर पैसे नहीं दे। नर्मदे यार। थक गए क्या? अभी तो थका ही नहीं, अभी बहुत एनर्जी है। नर्मदे। तो और एक गांव में हम दोनों प्रभु प्रवेश कर चुके हैं। गांव का नाम क्या है प्रभु? गांव का नाम तो अभी याद नहीं। मंडवाना है, शायद आपने बोर्ड देखा नहीं। मंडवाना है, मंडवाना। मंडवाना बहुत ही खूबसूरत जगह है। नर्मदे हर। यहाँ के लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। यहाँ के नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लोग हमें बहुत ही अच्छे दिखे, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत नेक दिल के इंसान हैं। और हमें अच्छे से खाना खिलाते हैं, हाँ, भोजन करवाते हैं, बहुत प्रसादी देते हैं, प्यार देते हैं, प्रेम देते हैं और बहुत सलीके के साथ में पेश आते हैं। बिल्कुल। तो ये तो मध्य प्रदेश के लोगों की बहुत ही खुशकिस्मती है और हमारी भी खुशकिस्मती है कि हम उनके राज्य में अगले कुछ महीने बिताने वाले हैं। बिल्कुल। और कुछ ऐसा है दृश्य, बहुत ही अच्छा दृश्य है। तो मैं फ़िलहाल हूँ मंडवारा में, और मंडवारा में मेरी मैया जी है जिनको मैंने आपको पीछे दिखाया था। इनका एक पुत्र था जिनका नाम करण, जो 3 साल पहले कमाने की वजह से बाहर निकले थे, वापस नहीं आए और पिछले 3 सालों से वो लापता ही है। तो मैं पीछे बैठा हुआ था तो मैया मेरे पास आई, क्योंकि इन्हें लगा कि मुझे देखने के बाद इन्हें लगा कि मैं ही वापस आ गया हूँ 3 साल बाद और मेरे बाल बड़े हो गए हैं। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया पूरी स्टोरी तो मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया हूँ। और अभी ये वापस आई थी घर पे, और घर से फ़ोन में इन्होंने उनका फ़ोटो लेके आया हुआ है, तो वो फ़ोटो मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा, आप एक बार देख लेना। और इस शक्ल की मिलती जुलती शक्ल आपको कहीं भी दिखती है तो हमारे प्रभु जी नंबर डाल देंगे, उस नंबर पे कॉल करके संपर्क करेंगे, ताकि हो सके तो इनके पास जो है इनका जो बेटा है वो वापस आ जाए। और किसी भी माँ के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त होता है कि अपने बेटे से दूर रहना, और इस बात को लेकर भी ये श्योर नहीं है कि इनका बेटा कहाँ है, नहीं है, किस हाल में है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप सभी प्रभु जी से हमारा यही निवेदन है कि आप इस तस्वीर को, अगर आपके जान पहचान में कोई भी है तो आप उन तक शेयर करें और मेक श्योर कर सके कि मैक्सिमम लोगों तक इनकी ये तस्वीर पहुंच सके, ताकि अगर 1% भी उम्मीद है ना, उस उम्मीद पे भी हमें काम करना चाहिए और किसी माँ तक उनके बेटे को वापस पहुंचा सके, तो ये हम लोगों के लिए भी एक अच्छी बात होगी। तो माँ, हमें तो पूरा यकीन है कि आपका बेटा आपके पास ज़रूर आएगा, आपका चाचा आएगा आपके पास, है ना? कोई नहीं है, उसका कमाना आप परेशान मत हो, हाँ ना, चाचा आएगा आपके पास। नर्मदे हर बाबा। नर्मदे हर जीवन भर, मरते दम तक। बिल्कुल। वैसे माँ नर्मदा की परिक्रमा आदिकाल से पर्यंत से चली आ रही है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग के अंत में लय प्रलय होता है, तो कुछ समय के लिए माँ नर्मदा की परिक्रमा स्थगित हो जाती है। इस मनवंतर के अंदर सबसे पहली परिक्रमा मार्कंडेय ऋषि ने की। बिल्कुल, ये नर्मदा पुराण में स्पष्ट है जी। उसके बाद में और भी ऋषि मुनियों तपस्वियों ने परिक्रमा की। अमरकंटक से भरूच तक
30 किलोमीटर का दायरा इधर, 30 किलोमीटर का दायरा उत्तर तट पे। दोनों तटों के ऊपर ये देवताओं की भूमि आदिकाल से रही है जी। बहुत से ऋषि मुनियों ने भी परिक्रमाएं की, बालक ध्रुव ने भी परिक्रमा की। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनुति और सुरुचि। सुनुति को पुत्र हुआ बालक ध्रुव और सुरुचि के ऊपर राजा मोहित हो गए। सुनुति को घर से बहिष्कृत कर दिया। 7 वर्ष का जब बालक ध्रुव बड़ा हुआ तो एक दिन खेलते खेलते राजा के पास पहुंच गया। सौतेली माँ ने उसको हाथ पकड़ करके बाहर कर दिया। बालक रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। माता सुनुति ने उसको ऐसे संस्कार दिए कि इस पिता की गोदी में क्यों बैठना चाहता है, अगर तेरे को बैठना ही है तो माँ परम पिता परमेश्वर की गोदी में बैठ। जी जी। बालक उसी वक्त वन में चला गया। हाँ। भगवान नारायण के दर्शन किए। हाँ। भगवान नारायण की गोदी का पात्र बना। हाँ। बालक ध्रुव को बड़ा होने के बाद में उत्तराधिकारी भी हुआ। कुछ समय राज्य करते हुए फिर ध्रुव ने सोचा कि जब मैं परम पिता परमेश्वर की गोदी का जब मैं पात्र हूँ तो माँ नर्मदा की परिक्रमा क्यों न करूँ। तो बालक ध्रुव ने भी परिक्रमा की। इसके पश्चात कपिल मुनि ने भी परिक्रमा की जी। कपिल मुनि ने नदी नालों का उल्लंघन न किया जी। तो 10 वर्ष के अंतराल में भगवान शंकर ने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए। भगवान शंकर साधु का वेश बनाकर सामने प्रकट होकर कहने लगे, हरे किसने दिया तुझे दंडिक मंडल, किसने दिया तुझे दंडक मंडल, किसने दीनी ब्रह्मचारी, किसने दिया तुझे भगवा रे चोला, किसने दिया तुम्हें भगवा चोला, कब से हुआ ब्रह्म ज्ञानी, सत्य बता रे सन्यासी। कपिल मुनि सन्यासी के वेश में थे, इसलिए सन्यासी शब्द की उपमा दी गई। 5 प्रकार का बाना धारण करके आदिकाल से परिक्रमा की जाती है। एक तो श्वेतांबर, दूसरा पीतांबर, तीसरा बागंबर, चौथा टाटंबर और 5वां दिगंबर। 5 प्रकार का बाना धारण करके माँ नर्मदा की आदिकाल से परिक्रमा की जाती है। श्वेतांबर मतलब सफ़ेद वस्त्र, पीतांबर मतलब भगवा वस्त्र, बागंबर बाघ के कपड़ों वाला, है ना, टाटंबर टाट की लंगोटी और टोपी वाला, दिगंबर जिनको कपड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सांसारिक मर्यादा की वजह से उनके ऊपर वस्त्र डाल दिए जाते हैं। संसार ऐसे तो घूम नहीं सकते बेचारे दिगंबर। जी जी। तो 5 प्रकार का बाना धारण करके आदिकाल से माँ नर्मदा की परिक्रमा की जाती है। जी जी। तो फिर भगवान शंकर से कपिल मुनि वापस फिर क्या कहते हैं, हरे विष्णु जी ने दिया मुझे दंडिक मंडल, विष्णु जी ने दिया मुझे दंडक मंडल, ब्रह्मादिनी ब्रह्मचारी, शिव जी दिया मुझे भगवा रे चोला, शिव जी ने दिया मुझे भगवा चोला, जब से हुआ ब्रह्म ज्ञानी, सत्य बता रहा सन्यासी। दंडी कमंडल जो है ये भगवान विष्णु ने दिया है, और भगवा वस्त्र जो दिया है वो भगवान शिव जी ने दिया है, महादेव ने। जी जी जी। आप कहीं जगह से भी परिक्रमा उठाते हो, अमरकंटक से भरूच तक किसी भी घाट से, तो सबसे पहले तो ब्राह्मण आपसे पूजा करवाता है, दंडी के ऊपर नाड़ा बांधता है और आपसे पूजा करवा करके आपको अनुमति देता है कि आप परिक्रमा कर लो। जी। तो दंडी कमंडल का यही अर्थ है, इसका उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए। और अगर भूल से अगर अपना पैर भी लग जाता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के ही मंत्र बोले हुए हैं, है ना, अगर भूल से भी अपना पैर भी अगर लग जाता है या दूसरे का भी अगर लग जाता है तो नमन करना चाहिए। दंडी कमंडल का यही अर्थ है। जी।
नर्मदे हर जीवन भर। जीवन भर नर्मदे हर। तो काफ़ी देर हम लोग ये सत्यम शिवम सुंदरम करके मंदिर है, यहीं पे हम लोग विश्राम किए थे। बाबा ने लॉक किया है तो हम यहीं से आपको दर्शन करा देते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारे भोलेनाथ सत्यम शिवम सुंदरम हर हर महादेव 33 कोटि देवी देवता की जय। और भी यहाँ पे 4 बाबा आए हुए थे और इनसे हम लेपा के आश्रम में विश्राम किए थे। तो नर्मदे हर बाबा चलते हैं। हाँ चलते हैं, आगे मिलेंगे, आगे कोई ना कोई आश्रम है। हाँ नर्मदे। हाँ आपकी वीडियो फोटो ले रहा हूँ बाबा। क्या बात है भाई, क्या बात है। बाबा आप कौन सी जगह से हो? मैं देवास जिला बागली तहसील ओके। गांव नेवरी। आप कब उठाए थे? 22 तारीख। 22 तारीख। हाँ ओमकारेश्वर से। ओमकारेश्वर से। आप कहाँ से बाबा? राम नेवरी। सेम हाँ एक ही गांव? हाँ थोड़ा दूसरा मोहल्ला है। आजू बाजू। हाँ हाँ बहुत अच्छा। नर्मदे है। नर्मदे। तो अभी सूर्यास्त होने को काफ़ी वक्त है, करीबन 1 घंटा है। बट हम लोगों ने डिसाइड करा कि आज का जो विश्राम होगा वो चकेरी में होगा। क्यों प्रभु जी, यहीं बेस्ट रहेगा? वैसे यहाँ से जो अंजार की दूरी है वो कितना आपने देखा? 3.5 किलोमीटर। तो अगर हम लोग यहाँ से चले तो बहुत नॉर्मल चाल चलने से पहले भी हम लोग सूर्यास्त होने से पहले पहुँच जाएंगे। हाँ हाँ। लेकिन पता नहीं दिल से ऐसा आ रहा है कि जाए नहीं जाए, लेकिन यहाँ रुकने ज़्यादा मन हो रहा है। यहाँ रुकने का ज़्यादा मन हो रहा है। वैसे थके भी नहीं है जाने के लिए। थके तो बिल्कुल नहीं। अभी 17 किलोमीटर चले हम लोग, तो कम से कम हम लोग का 25 का रहता है। 25 में भी हम लोग का बैलेंस में ही रहता है। 30 में थक जाते हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा। अभी भी जा सकते हैं अंजार, लेकिन अंजार थोड़ा सा वो शहर टाइप का हो गया ना। शहर हो जाएगा, प्लस वहाँ पे बहुत सारे परिक्रमावासी भी रहेंगे। हाँ ये बात है ना। और क्राउडनेस में वो आनंद नहीं है जो एकांत में है। यहीं रुक जाते हैं। तो हमारे जैसे कि प्रभु जी ने फाइनल डिसीजन, तो बस अब यहीं पे रुकते हैं। 17 किलोमीटर क्या, 3 किलोमीटर ज़्यादा क्या कब। एक सुबह को आप खाली ये ग्रहण कर लीजिए। आप प्रसाद आप ग्रहण कर लीजिए, हम कर लिए हैं। हमको अब भोजन किया। और बता दें आपको, जैसे कि हमको उस टाइम कंफ्यूज हो रहा था कि हम सड़क मार्ग से जा रहे हैं, हम हाईवे पकड़ लिए हैं। एक्चुअल मायने में जब वो बाबा से जो मिले थे उन्होंने बताया कि एक्चुअल जो अभी जो नया मार्ग बना है ना वो यही है। सभी परिक्रमा वासियों को इसी मार्ग से जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो गुजरात का सरदार सरोवर जो डैम है ना उसका पानी जो बैक वाटर है ना यहाँ तक पहुँच चुका है। तो उधर से किनारे वाला रास्ता ही नहीं है, फिर आपको उधर से जाके फिर इसी रास्ता में आना था। तो जो भी हो, हम बोल ही रहे थे कि जो कुछ भी होता है सब मैया के मर्जी के अनुसार ही होता है। मैया जो चाहती है वही होता है। तो मैया का यही संकेत था, तो हम उसी ओर से आगे की ओर चलते गए। मतलब जो अब जो मैया का दर्शन होगा ना, तो मैं भी लगता है बड़वानी में मैया का दर्शन होगा। वहाँ से भी क्या ना 3 बड़वानी से बाहर हो गए तो मिल जाएगा, मैया का दर्शन हो जाएगा। तो जैसे कि बाबा बता रहे हैं कि बड़वानी के बाद बाबा ना, बड़वानी के बाद दर्शन हो जाएगा। तो 20 किलोमीटर बड़वानी है ना बाबा जी? 20 हाँ हाँ हाँ। नहीं आज तो यहीं रुकेंगे बाबा, वो कल की बात कर रहे हैं। मैया का दर्शन नहीं हो पाया ना आज। बाबा कल हो जाएगा, बड़वानी से बाहर हो जाएगा ना। बड़वानी में हो जाएंगे। हाँ हाँ जी जी जी। तो कोशिश करेंगे कल मैया का दर्शन कर ले। तो कुछ ऐसा है। और आज चलते हैं अभी आश्रम की ओर। तो कुछ ऐसा दृश्य आश्रम का। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। इधर इधर 2 ही है। हाँ इधर इधर। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो कुछ ऐसा व्यवस्था। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर, नर्मदे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी के मां नर्मदा परिक्रमा की और एक एपिसोड में। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं चकेरी गांव के आश्रम से। ये देखें कुछ ऐसा आश्रम था, बहुत ही अच्छा था यहाँ का माहौल भी। और ये है बड़वानी का हाईवे। बड़वानी जा रहे हैं प्रभु ना हम। अराउंड बड़वानी के लिए 20 किलोमीटर का होगा हमारा सफ़र। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि इस राजमार्ग के बिल्कुल बाजू में ही हमारा आश्रम है। हाँ हाँ हम ध्यान स्नान करके
वापस से इस सड़क पे आ गए हैं और यहाँ से हम आगे के सफ़र आज तय करने वाले हैं। नर्मदे है भाई, नर्मदे है। तो कुछ ऐसा मार्ग मिल रहा है हमें, एकदम हाईवे पे चलेंगे एकदम ध्यानपूर्वक, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ से गाड़ियाँ चलती है बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो चलते हैं, आज का सफ़र देखते हैं कि मैया हमें किन किन लोगों से मिलाती है, किन किन आश्रमों का दर्शन करवाती है और कैसे कैसे मार्ग में हमें ले जाती है। चलिए। तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं अंजात पे, और अंजात का जो दृश्य है कुछ इस प्रकार से है। लगभग अभी 10:30 बजने को है और जो बड़वानी की दूरी है 8 से 9 किलोमीटर रह गई है। आज ठीक ठाक चल रहे हैं और अभी हाईवे पे चलने हैं, तो मेरे ख्याल से 2-3 घंटे लगेंगे। दोपहर 1 बजे तक हम लोग बड़वानी पहुंच जाएंगे अगर निरंतर चलते रहे तो। बात बाकी सब मैया के ऊपर है कब पहुंचेंगे। और प्रभु जी नर्मदे। आज तो सुबह से जैसे जैसे हर 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर पे बाल भोग ही मिल रहे हैं। ऐसा? हाँ, आज मैया कह रही है कि आज आपको आगे ही नहीं जाने देंगे। ऐसा? आज आपको जूस लेना है, दूध पीना है, क्या खाया था वो, नमकीन खाना है, नमकीन, बस सब बाल भोग पाते हुए आपको जाना है। आज मैया कह रही है कि ठीक है, आप मैया की असीम कृपा बनी हुई है आज थोड़ा सा ग्रहण कर लो। उसके बाद कल हम लोग शायद सुल्पानी इंटर कर जाएंगे ना। कल? हाँ, कल 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 ही कर जाएंगे। हाँ, तो कल सुल्पानी इंटर करेंगे, अच्छा लगेगा। सुल्पानी की झाड़ी परिक्रमा की सबसे अहम मार्ग होता है। चलिए हम लोग भी देखते हैं एक साथ। झूलना है और झूलना देखते ही हमारे प्रभु जी के क्या ही बोले, मन में उत्साह जाग जाती है कि कब झूले हम। ये झूलना तो प्रभु जी आप अपने जो आम के पेड़ है ना उसमें लगा ही देना है घर में जाके। बहुत अच्छा, ये बरगद का पेड़ है बाबा, आपने ये व्यवस्था किया है झूलने वाला? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये देखिए बाबा का एक छोटा सा स्टॉल है, वहीं पे निरंतर परिक्रमा मासी की सेवा करते हैं। नर्मदे बाबा, कैसे है बाबा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत आनंद आता है आपको परिक्रमा वासी जब आते हैं? बहुत सेवा में आनंद है बापू। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, सब बर्फ डालूं? हाँ? बर्फ डालूं? आपकी जैसी इच्छा हो बाबा। आप जैसा पीना। नहीं नहीं, आपकी जैसी इच्छा, हम वैसे ही पियेंगे। ये देखिए बाबा कुछ ऐसा बने, क्या क्या बना है बाबा? गन्ने का जूस है महाराज। अच्छा ऐसा, इधर गन्ने की भी खेती बहुत ज्यादा होती है ना? हाँ जी महाराज। केला, गन्ना सब है यहाँ, सीताफल, चीकू, मौसम्बी, सब 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 है। वाह, थोड़ा हम भी झूल लेते हैं। आम भी है, आगे आपको रोड पे आम का बगीचा मिलेगा। ऐसा? हाँ। वैसे हम केला का दो केला तो ये यहाँ पीछे हाँ। भी गया अभी। बाबा नर्मदे नर्मदे हर बाबा नर्मदे। बहुत ही स्वादिष्ट है बाबा। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा।